अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू साइबर हैक्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हैकिंग क्या होती है, हैकिंग क्यों ज़रूरी है, हैकर्स की टाइप्स क्या क्या हैं और हम हैकिंग कहाँ से सीख सकते हैं और हम हैकिंग क्यों सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हैकिंग क्या है और हैकिंग की हमें ज़रूरत क्यों है। सबसे पहले हम देखेंगे हमें हैकिंग की ज़रूरत क्यों है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम एक डिजिटल एरा में रहते हैं जहाँ पर हर वक्त हमारा सेंसिटिव डाटा डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू इंटरनेट में ट्रैवल करता रहता है, इंटरनेट क्लाउड में और डिफरेंट सर्वर्स में, डाटा सेंटर्स में स्टोर होता रहता है। तो ये हैकर्स के लिए गोल्डन एज है कि उनके लिए बहुत सारे एक्सेस पॉइंट्स हैं जिनसे वो हमारे डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सारे आईपी एड्रेसेस हैं और कॉन्स्टेंटली हमारी ट्रैफिक जो है ट्रांसफ़र हो रही है, हमारा डाटा जो है टन्स ऑफ डाटा हमारा जो है ट्रांसफ़र हो रहा है डाटा सेंटर्स में। तो हैकर्स के लिए एक गोल्डन चांस है कि वो हमारे डाटा को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और उसको गलत इस्तेमाल कर सकते हैं उसका। हम देखेंगे कि हमें थ्रेट्स कौन कौन से हैं, हमारा जो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो किस तरह से इस्तेमाल हो सकता है, गलत इस्तेमाल किस तरह से उसका हो सकता है, उसको हैक किस तरह से किया जा सकता है, कौन कौन से मेन हमारे पास वेज हैं जहाँ से हमारे डाटा को एक्सेस किया जा सकता है अनऑथराइज्ड बगैर परमिशन के। सबसे पहले हमारे पास है मालवेयर। मालवेयर में एक कोई वायरस या कोई ट्रोजन होता है जो हमारी फायरवॉल को, जो हमारे एंटीवायरस को बाईपास करके हमारे डाटा को चोरी करता है या उसको डिस्ट्रॉय कर देता है या उसको मैनिपुलेट कर देता है, मॉडिफाई कर देता है। इसे हम कहते हैं मालवेयर। उसके बाद है हमारे पास फ़िशिंग। फ़िशिंग में हम से कोई ट्रस्टेड पार्टी से, कोई ट्रस्टेड वेबसाइट के थ्रू हमें ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे ये ओरिजिनल वेबसाइट है लेकिन वो फेक वेबसाइट होती है और उससे हमें हमारे पर्सनल डाटा की रिक्वेस्ट की जाती है कि आप ये डाटा हमें प्रोवाइड करें। और फिर जैसे ही वो डाटा प्रोवाइड किया जाता है वो हैकर्स के पास चला जाता है और हमारा सिस्टम जो है वो हैक हो जाता है, हमारी इंफॉर्मेशन गलत हाथों में पड़ जाती है। उसके बाद है हमारे पास पासवर्ड अटैक। पासवर्ड अटैक में हैकर्स क्रैक करने की कोशिश करते हैं, उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। कई बार डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के थ्रू हमारे पासवर्ड को मैच करते हैं या कई बार वो फिशिंग अटैक के थ्रू ही हमारे पासवर्ड्स को हमसे चुरा लेते हैं। उसके बाद हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, DDoS। इसमें कोई हैकर जो है हमें फोर्स करता है, सिस्टम पर बहुत सारी रिक्वेस्ट भेजता है, किसी सर्वर पर बहुत सारी रिक्वेस्ट भेजता है जिससे कि वो सर्वर ठीक से काम नहीं कर सकता और ओवरलोडेड हो जाता है, जिसकी वजह से उस सिस्टम का डाटा जो है उसको चोरी करना आसान हो जाता है, उसे डिस्ट्रक्ट करना आसान हो जाता है क्योंकि वो अपना काम ठीक तरह से नहीं कर रहा होता। उसके बाद है हमारे पास मैन इन द मिडल अटैक। मैन इन द मिडल अटैक में कोई हैकर सीक्रेटली दो आइडेंटिटीज़ के दरमियान बैठकर कम्युनिकेशन को देखता है, उसकी कम्युनिकेशन को चेंज भी कर लेता है, लेकिन ना ऑर्गेनाइजेशन को इस बात का पता होता है और ना ही जो यूज़र होता है उसको पता होता है कि उसका डाटा जो है वो हैकर्स के थ्रू मॉडिफाइड फॉर्म में आगे जा रहा है। एज इट इज़ जैसे कि वो भेज रहा है वैसे नहीं जा रहा। जैसे कि कोई शख्स है, उसने अपने फ्रेंड को मैसेज किया कि हेलो हाउ आर यू। अब जो दरमियान में हैकर बैठा है वो उस मैसेज को चेंज कर दे कि हेलो आई नीड सम मनी। तो इस तरह से वो दरमियान में बैठकर कम्युनिकेशन को देखता है, उसको ऑब्जर्व करता है और फिर उसको चेंज भी कर सकता है। इसे कहते हैं मैन इन द मिडल बैक। उसके बाद है ड्राइव बाय डाउनलोड्स। ड्राइव बाय डाउनलोड्स में कोई वायरस, कोई मालवेयर हमारे सिस्टम पर डायरेक्टली डाउनलोड हो जाता है जैसे ही हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं। अभी हमें किसी चीज़ पर हमने क्लिक भी नहीं किया होता, जस्ट हम एक वेबसाइट को ओपन करते हैं और कोई वायरस सीक्रेटली हमारे कंप्यूटर पर डाउनलोड हो जाता है और
वो हमारे सिस्टम के अंदर बैकडोर क्रिएट कर देता है जिससे कि हैकर्स उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद है मेल एडवर्टाइजिंग। मेल एडवर्टाइजिंग में कोई वायरस हमारे सिस्टम पर डाउनलोड हो जाता है जब हम किसी ऐड पर क्लिक करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारी वेबसाइट्स पर ऐड लगे होते हैं ताकि वो उन एड्स के ज़रिए पैसे कमा सके। लेकिन कुछ वेबसाइट्स जो हैकर्स की बनाई हुई वेबसाइट्स होती हैं उन पर ऐसे एड्स लगाए जाते हैं जिन पर क्लिक करने से उन यूज़र के सिस्टम पर वायरस डाउनलोड हो जाता है और फिर उनका सिस्टम जो है वो सिक्योर नहीं रहता। उसके बाद है हमारे पास रॉग सॉफ्टवेयर। रॉग सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं कि जब हम इंटरनेट ब्राउजिंग कर रहे होते हैं तो हमारे पास मैसेजेस आते हैं कि आपका सिस्टम जो है वायरस इन्फेक्टेड है, आपके सिस्टम में वायरस है, आप ये एंटीवायरस डाउनलोड करें। तो जैसे ही हम एंटीवायरस समझकर उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं और उसको इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में, तो वो हमारे सिस्टम में वायरस को इंस्टॉल कर देता है, हमारे सिस्टम के अंदर बैकडोर्स क्रिएट कर देता है जिससे कि हमारे कंप्यूटर को एक्सेस किया जा सकता है। तो ये सारे हमें थ्रेट्स हैं। अब हम इन थ्रेट्स से बचेंगे कैसे ही है, इससे बचने के लिए भी हैकिंग की ज़रूरत होगी। बेसिकली हैकिंग जो है डिजिटल डिवाइसेस को, जैसा कि कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट्स और इवन के हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के नेटवर्क्स, उनको बगैर परमिशन के एक्सेस करने के वेज ढूंढना है। बगैर परमिशन के किसी सिस्टम को एक्सेस करना, अनऑथराइज्ड वे में उसको एक्सेस करना, इसे हम कहते हैं हैकिंग। हैकिंग कई तरह से यूज़ हो सकती है, इसका सही इस्तेमाल भी किया जा सकता है, गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है, और इसी के लिहाज से हैकर्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। हैकर्स की तीन मेन टाइप्स होती हैं। सबसे पहली टाइप वाइट हैट हैकर्स। वाइट हैट हैकर्स किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में एज अ सिक्योरिटी रिसर्चर प्रोफेशनल के तौर पर काम कर रहे होते हैं, जो कि कंपनीज पर, डिफरेंट कंपनीज के अंदर, उनके सिस्टम्स के अंदर रिसर्च करते हैं कि कहीं उनमें कोई खामी तो नहीं, कहीं कोई वल्नरेबिलिटी तो नहीं जिससे कि उस सिस्टम पर अटैक किया जा सकता हो और उसकी सेंसिटिव डाटा को चोरी किया जा सकता हो, कहीं कोई ऐसा वीक स्पॉट तो नहीं। तो वो ऐसे वीक स्पॉट्स को ढूंढते हैं और फिर उन कंपनीज़ को बताते हैं कि आपकी कंपनी में ये वीक स्पॉट है, आप इसको दूर करें, और फिर कंपनीज उन वीक स्पॉट्स को दूर करती हैं, और इसके लिए इन हैकर्स को बहुत हाई अमाउंट में पे किया जाता है। उसके बाद हमारे पास दूसरी टाइप है ब्लैक हैट हैकर्स। ब्लैक हैट हैकर्स एक तरह के क्रैकर होते हैं जो कि सिस्टम्स को हैक करते हैं और उसके बाद उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो उनका सेंसिटिव डाटा होता है, उसको चोरी कर कर उसे ब्लैक मार्केट में, उसे डार्क वेब पर बेच देते हैं, जिससे कि बाद में उसका बहुत ज़्यादा गलत फ़ायदा उठाया जाता है और कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है इस चीज़ से। तो हैकिंग का गलत इस्तेमाल करना एक तरह से ब्लैक हैट हैकिंग कहलाता है। ब्लैक हैट हैकर्स इस तरह के हैकर्स को कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास एक थर्ड टाइप है ग्रे हैट हैकर्स की। ग्रे हैट हैकर ऐसे हैकर्स हैं जो ब्लैक हैट हैकर और वाइट हैट हैकर्स के दरमियान में एग्जिस्ट करते हैं। ये एक तरह के सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स होते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी रिसर्चर के तौर पर तो काम कर रहे होते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये कोई ना कोई ऐसा बैकडोर जानबूझकर छोड़ देते हैं जब उन्हें कोई ऐसा वे मिलता है कि जिससे सिस्टम को हैक किया जा सकता है, तो वो उन कंपनीज़ को बताने की बजाय उनकी इन्फॉर्मेशन को चोरी कर कर बेच देते हैं। तो इस तरह के हैकर्स जो एज अ एथिकल हैकर काम भी कर रहे होते हैं और साथ ही साथ उनकी इन्फॉर्मेशन को चोरी भी कर रहे होते हैं, इस तरह के हैकर्स को हम कहते हैं ग्रे हैट हैकर्स। तो ये थी हमारे पास मेन टाइप्स हैकर्स की। उसके बाद हम देखते हैं कि हम हैकिंग से बचेंगे कैसे। तो हम हैकिंग से तभी बच सकते हैं जब हमें पता होगा हैकिंग क्या है, हैकिंग होती कैसे है, हैकिंग के वेज कौन कौन से हैं, और जब हम खुद एक हैकर होंगे, जब हम हैकर बन जाएंगे, हम खुद वो वेज ढूंढा करेंगे कि जिनसे सिस्टम को हैक किया जा सकता है,
और फिर कंपनीज को बताएंगे कि ये आपके सिस्टम में कमज़ोरियां हैं, आप इनको दूर करें ताकि आपके सिस्टम को हैक ना किया जा सके, आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन सेंसिटिव डाटा चोरी ना किया जा सके। तो उसके लिए हमें हैकिंग सीखनी पड़ेगी। तो अब हम हैकिंग कहाँ से सीखेंगे? तो इसी के लिए ये चैनल बनाया गया है कि आपको यहाँ पर एथिकल हैकिंग सिखाई जाए। एथिकल हैकिंग से मुराद है कि अंडर द लॉ, कानून के मुताबिक आपको ये चीज़ें सिखाई जाएंगी। जितनी कानून हमें इजाज़त देता है कि आप यूट्यूब पर ऑनलाइन जितना आप डेमो दे सकते हैं, जितनी चीज़ें ज़रूरी हैं बतानी हैकिंग के लिहाज से वो बताएं। साइबर हैक्स चैनल पर हम हैकिंग सीखेंगे। तो उसमें हम सीखेंगे क्या क्या? उसमें सबसे पहले तो हम सीखेंगे, ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सभी कवर होती जाएंगी जो यहाँ पर सामने आपको लिखी हुई हैं। पेनिट्रेशन टेस्टिंग ओएस, काली लिनक्स, पैरेट ओएस, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं, जिस तरह से विंडोज़ होता है इसी तरह से ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, काली लिनक्स, पैरेट ओएस। तो इनको हम कवर करेंगे, इनको हम सीखेंगे किस तरह से हमने इसको सीखना है। उसके बाद है वेब ऐप हैकिंग। इससे मुराद है कि वेबसाइट हैकिंग जो है वो किस तरह से हमने करनी है। हम कौन कौन सी ऐसी कमज़ोरियाँ होती हैं वेबसाइट्स में जो हमें दूर करने की ज़रूरत होती है उन्हें सिक्योर बनाने के लिए, जिससे कि वो हैक हो सकती हैं। उसके बाद सिस्टम हैकिंग है। जैसा कि बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिनका एक सिस्टम होता है अपना, लेकिन वो वेबसाइट नहीं होती उनकी कोई। तो हम सीखेंगे कि हम सिस्टम को किस तरह से हैक कर सकते हैं। उसके बाद वायरलेस हैकिंग है। वायरलेस हैकिंग में वाईफाई हैकिंग आ जाती है, ब्लूटूथ हैकिंग आ जाती है, और इस तरह की वायरलेस डिवाइसेस जो भी हैं उनको किस तरह से हैक हम कर सकते हैं वो आ जाता है। तो हम ये भी सीखेंगे। उसके बाद है सोशल इंजीनियरिंग हैकिंग। सोशल इंजीनियरिंग हैकिंग से मुराद है कि हम किसी को मैनिपुलेट करते हैं, क्या या कह लें कि हम किसी को बेवकूफ़ बनाते हैं। हम ऐसा शो करते हैं कि जैसे हम एक ट्रस्टेड पार्टी हैं, हम एक ट्रस्टेड सोर्स से आपसे ये इन्फॉर्मेशन रिक्वायर कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। तो हम ये भी देखेंगे कि हम किस तरह से लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, किस तरह से हैकर्स लोगों को मैनिपुलेट करते हैं और उनकी इन्फॉर्मेशन चोरी करते हैं, और फिर हम देखेंगे कि हम इन अटैक से किस तरह से बच सकते हैं। उसके बाद है रिवर्स हैकिंग। अब देखिए, रिवर्स हैकिंग से मुराद है कि जो हैकिंग हो चुकी है, फ़र्ज़ करें किसी सिस्टम पर अटैक हुआ, उसका सारा डाटा उन्होंने इनक्रिप्ट कर दिया, करप्ट कर दिया। अब उस डाटा को वापस किस तरह लाएंगे, डाटा को रिकवर किस तरह करेंगे, और जो हैकिंग हुई है उस हैकिंग को लोकेट कैसे करेंगे, उस हैकर का पता कैसे चलाएंगे, उस हैकर्स के खिलाफ सबूत कैसे इकट्ठा करेंगे। तो ये सारी चीज़ें रिवर्स हैकिंग में आती हैं, इंशाल्लाह ये भी हम सीखेंगे इसमें। उसके बाद है फोरेंसिक्स। फोरेंसिक्स से मुराद है कि हम किसी फाइल या किसी नेटवर्क को देखते हैं गहराई से कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कहीं उसमें कोई ऐसी चीज़ छुपी तो नहीं हुई जो हमें ज़ाहरी तौर पर नहीं नज़र आ रही। या फोरेंसिक्स में हम ये भी करते हैं कि जो डाटा डिलीट हो चुका होता है, जो लॉस्ट डाटा होता है, उसको हमने रिकवर करना होता है। ये भी फोरेंसिक्स में ही आता है, क्योंकि जब डाटा डिलीट हो चुका होता है तो जस्ट कुछ ऐसी फाइल्स मौजूद होती हैं, कुछ ट्रेसेस मौजूद होते हैं जिससे कि हम उसे वापस ला सकते हैं। एक्चुअल में वो फाइल्स मौजूद नहीं होती। तो हमने ट्रेसेस के ज़रिए एक्चुअल चीज़ को किस तरह से फाइंड करना है, ये हमारे पास फोरेंसिक्स आता है। तो ये भी इंशाल्लाह हम यहाँ पर सीखेंगे। उसके बाद पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन की प्रोग्रामिंग भी हम यहाँ पर सीखेंगे, क्योंकि एक अच्छा हैकर वही होता है जो एक अच्छा प्रोग्रामर, एक अच्छा डेवलपर भी हो सकता है। क्योंकि हम हर बार हमेशा हम दूसरों के टूल्स पर रिलाई नहीं कर सकते, हमें अपने टूल्स बनाने पड़ेंगे। तो अपने टूल्स बनाने के लिए ज़रूरी है कि हमें बेसिक प्रोग्रामिंग आती हो। तो यहाँ पर हम बेसिक प्रोग्रामिंग पाइथन लैंग्वेज में हम सीखेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद नेटवर्किंग। अब सारा ये जो सिस्टम है, ये हैकिंग जो हो रही है, ये इंटरनेट के थ्रू हो रही है। अब अगर हमें पता ही नहीं होगा कि इंटरनेट किस तरह से काम करता है, नेटवर्किंग किस तरह से काम करती है, तो फिर हम इस सिस्टम को समझ नहीं सकेंगे, इनकी वीकनेसेस को हम नहीं समझ सकेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम नेटवर्किंग को भी बेसिक
नॉलेज होना चाहिए, हमें नेटवर्किंग का बेसिक नॉलेज हासिल करना होगा। तो इंशाल्लाह वो भी हम बेसिक नेटवर्किंग भी हम यहाँ पर सीखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे, और इंशाल्लाह अगर आप इस चैनल पर बने रहे तो अनकरीब आप बहुत अच्छे हैकर बन जाएंगे, और आप जान जाएंगे कौन कौन से वेज़ हैं कि जिस तरह से आप हैकिंग कर सकते हैं और किस तरह हैकिंग से आप बच सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक, सोशल मीडिया पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस टाइम पर मिलती रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।